नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मौजूदा वक्त में देश की जो राजनीति चल रही है उसके हिसाब से अगर देखें तो आने वाले 5 साल तक बीजेपी आराम से सो नहीं पाएगी, क्योंकि बीजेपी के दो सहयोगी उन्हें चैन से न काम करने देंगे और न ही चैन से जीने देंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी शाह की पहली अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। क्या है वो अग्नि परीक्षा, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी की जनता ने जैसे ही मोदी को नकारा, मोदी को बैसाखी की जरूरत पड़ गई और बैसाखी बने आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार। और इन दोनों का इतिहास ऐसा है कि ये कब क्या कर जाएं और कब 360 डिग्री घूम जाएं, इस बात को कोई नहीं जानता। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी शाह की पहली अग्नि परीक्षा ये दोनों नेता हैं, जिन्हें मोदी को संभाल कर रखना है। और इसका संकेत राष्ट्रपति के भाषण में मिला। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार का विजन पढ़ा तो उसमें 3 मुद्दे गायब थे। पहला था यूसीसी, दूसरा था राम मंदिर और तीसरा था ये एनडीए गठबंधन की सरकार है। इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी कैसे कमजोर हुए हैं और कैसे अब एनडीए शब्द यूज हो रहा है। और ये कमाल यूपी की जनता ने किया है। इसलिए अब मान सम्मान नायडू और नीतीश कुमार का खूब हो रहा है, क्योंकि अगर ये सरकार से हटे तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। इसलिए अब कहा जा रहा है कि मोदी शाह को होशियार रहना होगा, क्योंकि जो हम आगे आपको बताएंगे उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जी हां, पिछले दिनों नीतीश लालू को छोड़कर फिर एनडीए में वापस आए और लालू यादव देखते रह गए। उससे पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे, लेकिन अचानक पाला बदला और लालू के हो गए। लेकिन इसी साल फरवरी में फिर पाला बदला और मोदी के हो गए। इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कब क्या कर जाएं किसी को नहीं मालूम। इसके साथ ही साथ लालू यादव नीतीश को पाला बदलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हम बता रहे हैं कि कब कब नीतीश कुमार ने पलटी मारी है। मोदी के विरोध में नीतीश ने 2014 में एनडीए छोड़ा। 2015 में नीतीश कुमार ने लालू से हाथ मिलाकर बिहार में सरकार बनाई। फिर 2 साल बाद अलग होकर एनडीए में आ गए। 2019 के चुनाव में एनडीए ने बिहार में लालू का सफाया कर दिया। 2020 में राज्य में फिर सरकार बनाई। फिर 2 साल में रिश्ते बिगड़ गए। 2022 में नीतीश फिर आरजेडी के साथ चले गए। 24 के चुनाव से थोड़ा पहले एक बार फिर एनडीए में लौट आए और फिर मोदी के हो गए। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे नीतीश कुमार का इतिहास है और वो समय समय पर क्या करते हैं। अब हम चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं। चंद्रबाबू नायडू की राजनीति का जो करियर है वो बगावत से शुरू हुआ और वो अपने ससुर एनटी रामाराव की सरकार गिराकर सत्ता में आए। फिर चंद्रबाबू नायडू ने 1996 में देवगौड़ा और गुजराल सरकार को सहारा दिया। फिर 99 में यू टर्न लेकर बीजेपी के साथ आ गए और एनडीए में संयोजक के रूप में 5 साल साथ रहे। उसके बाद 2018 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विशेष राज्य के दर्जे की मांग की और एनडीए का साथ छोड़ दिया। फिर उसके बाद 2024 के चुनाव से ठीक पहले नायडू फिर एनडीए में शामिल हो गए। इससे आप समझ सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू क्या हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी शाह के बड़े तिगड़मबाज हैं नीतीश और नायडू, और इसीलिए मोदी को एन फैक्टर से बचना होगा। वैसे मोदी अब नीतीश नायडू का ख्याल रख रहे हैं और जो दोनों नेताओं की मांग है उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो सरकार बनते ही 500 करोड़ रुपए रिलीज कर दिया ताकि नेता नाराज ना हो। लेकिन अभी भी सभी लोगों का कहना यह है कि दोनों नेता मोदी को चैन से सोने नहीं देंगे। देखना होगा कब तक दोनों मोदी को जीवन दान देते हैं और कब तक साथ रहते हैं। लेकिन एक बात कही जा सकती है कि जैसे 10 साल आराम से बिताए वैसे ये 5 साल बेहद परेशानी भरे रहने वाले हैं। इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।